भाई साहब आप ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ का आरएचपी मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। देखो आईपीओ की डिटेल्स आ चुकी है, जैसे कि डेट, इशू साइज, प्राइस बैंड, सारी चीजें आ चुकी है। पहली बात तो इस आईपीओ में भर भर के अलॉटमेंट मिलना है क्योंकि इशू साइज में कोई कटौती नहीं है। दूसरी बात, आपके अलॉटमेंट के चांसेस इसीलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि इस आईपीओ में आपको देखने को मिलेगा शेयर होल्डर कोटा। पिछले कुछ आईपीओ हमको देखने को मिल रहे थे जहां पर पेरेंट कंपनी की बात हो रही थी डीआरएचपी में, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, पर वहां पर हमको एक्चुअल जब आईपीओ आ रहा था तब शेयर होल्डर कोटा देखने को नहीं मिल रहा था, पर यहां पर शेयर होल्डर कोटा 100% कंफर्म हो चुका है और ये आपको आरएचपी डॉक्यूमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इस आईपीओ की अपन बेसिक डिटेल्स तो लेंगे, सारी चीजें आपके दिमाग में घुस जाएंगी आईपीओ से रिलेटेड, पर साथ में अपन शेयर होल्डर कोटा की पूरी डिटेल लेने वाले। इतने लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि बच्चा बच्चा समझ जाएगा कि शेयर होल्डर कोटा काम कैसे करने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उनको किस तरीके से शेयर होल्डर कोटा का पूरी तरीके से बेनिफिट उठाना है। तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो को देखना ही पड़ेगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहली बात अपन आरएचपी की बात करते हैं। आरएचपी फाइल हो चुका है कल के दिन 5 दिसंबर को, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का फाइल हो चुका है। ठीक है, आईपीओ की डिटेल्स की मैं बात करूं, सबसे पहले टाइमलाइन अपन समझते हैं। तो आईपीओ मार्केट में ओपन होने जा रहा है 12 दिसंबर को, जहां पर अपन 14 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अभी अलॉटमेंट के बेसिस की अपन बात करते हैं तो 17 दिसंबर को आपका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर हो जाएगा, जहां पर 19 दिसंबर के दिन ये जो आईपीओ है आईसीआईसीआई एएमसी का जो आईपीओ है मार्केट में लिस्ट होने वाला है। तो ये तो हो गई बेसिक टाइमलाइन की डिटेल्स। वहीं पर मैं इसके इशू साइज की बात करूं तो हमको आईपीओ का इशू साइज देखने को मिल रहा है 10,602 करोड़ का। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि लगभग 10,000 करोड़ का हमको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ देखने को मिलेगा और उतना ही हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि टाटा कैपिटल के आईपीओ की एक्सपेक्टेशन तो थी कि हमको लगभग 17,000 करोड़ का आईपीओ देखने को मिलेगा, पर जब आईपीओ आया तो हमको लगभग बड़ी कटौती हमको इशू में देखने को मिली। तो यहां पर तो वो इशू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है कि ये टोटल जो इशू है ये ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और आईसीआईसीआई एएमसी के आईपीओ को हमने काफी टाइम से कवर भी किया है, जहां पर मैंने ये सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल आपकी हो गई इशू की। अभी अपन आईपीओ के कोटा की बात करें तो यहां पर आरएचपी में हमको ऑफर स्ट्रक्चर इजीली देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं रिटेल कोटा की। तो रिटेल कोटा में आपको यहां पर क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि नॉट लेस देन 35%, मतलब रिटेल कोटा आपका पक्का 100% 35% का देखने को मिलेगा। अभी रिटेल कोटा 35% का है, मतलब यहां पर जो रिजर्व एप्लीकेशन की मैं बात करता हूं तो वो आपको देखने को मिलेगी 27 लाख। अभी इस रिजर्व एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है, इस चीज को आप समझ लो। देखो जितनी ज्यादा रिजर्व एप्लीकेशन किसी भी आईपीओ में होती है ना रिटेल कोटा के लिए, उसपे से आपके अलॉटमेंट के चांसेस निकलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आईपीओ का इशू बड़ा होगा तो रिजर्व एप्लीकेशन भी हाई होगी। 27 लाख रिजर्व एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आपका लगभग 50 लाख के ऊपर भी आपकी एप्लीकेशन लग गई। जनरली 50 लाख एप्लीकेशन हमको आईपीओ में देखने को नहीं मिलती, लगभग 56 लाख एप्लीकेशन हमको मीशो के आईपीओ में देखने को मिली थी, पर क्योंकि वहां पर सिर्फ रिजर्व एप्लीकेशन लगभग 3,61,000 ही थी तो वहां पर आपके अलॉटमेंट के चांसेस बिगड़ गए। मतलब 15 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा, पर इस आईपीओ में अगर 50 लाख के आसपास भी हमको एप्लीकेशन जाती हुई दिखती है, जो कि जा भी सकती है अगर हमको जीएमपी अच्छा दिखा, तो फिर भी आपके अलॉटमेंट के चांसेस 2 में से 1 के बनेंगे। मतलब अगर आपने 2 एप्लीकेशन लगाए हो तो फिर भी आपके चांसेस बनते हैं कि 2 में से एटलीस्ट एक ना एक लग जाए। तो ये इंपॉर्टेंस होता है बड़े आईपीओ का, बड़े रिटेल कोटा का और बड़े रिजर्व एप्लीकेशन का। 27 लाख एप्लीकेशन यहां पर अलॉट होने वाली है। तो आपको पहले ये चीज देखने को मिल गया कि भाई 35% से नीचे तो आपका रिटेल कोटा होना नहीं है। दूसरी अपन बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स की, अपन बात करते हैं जो कि क्लियरली अपन समझते हैं एचएनआई होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जहां पर 2 कैटेगरीज होती है। पहला होता है आपका स्मॉल एचएनआई और दूसरा होता है आपका बिग एचएनआई। तो यहां पर आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा नॉट लेस देन 15%, मतलब हमको एचएनआई कोटा में भी 15% का टोटल रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। यहां पर मैं अब बात करता हूं जो एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई है, यहां पर बेसिकली क्या होता है, बेसिकली आपको यहां पर 13 लॉट का अलॉटमेंट मिलता है, 2 लाख तक का अलॉटमेंट मिलता है दोनों ही कैटेगरीज में। जो पहला अपना स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी है, यहां पर जो रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई है वो रखी गई है 24,000, और दूसरा अपना जो बिग एचएनआई कैटेगरी है जहां पर अपन 10 लाख से अप्लाई करते हैं, वहां पर आपकी रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई है 48,000। ठीक है, तो कुछ इतनी एप्लीकेशन हमको यहां पर रिजर्व दिखाई दे रही है। अभी अपन आ जाते हैं शेयर होल्डर कोटा के ऊपर। सबसे पहले अपन QIB का कोटा देख लेते हैं, जहां पर हमको एंकर और एक्स एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं नॉट मोर देन 50%, मतलब 50% से ये ऊपर होगा नहीं। अभी अपन मान लेते हैं जनरली हमको हर एक आईपीओ में 35, 15 और 50 का कोटा देखने को मिलता है, तो ये ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन आप क्लियरली ये समझो कि भाई एचएनआई तो आपका 15% से नीचे होगा नहीं, आपका रिटेल ये होगा नहीं, तो आपका जो शेयर होल्डर कोटा कटेगा ना वो यहीं से कटेगा। अभी मैं
ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर मेरे को क्लियरली ये चीज दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आगे कोई अपडेट आ जाए जहां पर हमको ये चेंजेस देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि शेयर होल्डर कोटा आपका रिटेल में से निकल जाए, पर आप यहां पर क्लियरली बोल रहा है नॉट लेस देन 35%, नॉट लेस देन 15%, और ये नॉट मोर देन 50%, मतलब ये 50% से नीचे हो सकता है। अभी यहां पर आप एक चीज देखोगे तो जो आपका शेयर होल्डर कोटा है, जहां पर अपना पेरेंट कंपनी आईसीआईसीआई बैंक का शेयर देखने को मिल रहा है, यहां पर लगभग 24 लाख इक्विटी शेयर्स जो है वो यहां पर रिजर्व रखे गए, जो कि आप ऑफर से मैं कंपेयर करूं, मतलब ये कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आपका क्लियरली 5% के करीब दिखाई दे रहा है। और यहां पर हमको देखने को मिलेगा शैल नॉट एक्सीड 5%, मतलब आपका 5% का जो शेयर होल्डर कोटा हो गया, यहां से आपका 5% कट गया, मतलब 45% का आपका QIB कोटा हो गया। तो इस तरीके का कुछ ऑफर स्ट्रक्चर हमको इस आईपीओ में देखने को मिल रहा है। तो अभी अपन ने ऑफर स्ट्रक्चर समझ लिया, अभी अपन लॉट समझ लेते हैं, उसके बाद में शेयर होल्डर कोटा से हमें कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजें अपन यहां पर समझ लेंगे। पहली बात, आपको एक लॉट के अंदर 6 शेयर देखने को मिल जाएंगे। अभी 6 शेयर तो मैंने बता दिया, प्राइस बैंड हमने अभी तक जाना नहीं है, हो सकता है कि आपको ये पता हो। आईपीओ के प्राइस बैंड की मैं बात करूं तो 2061 टू 2165 रुपीस पर शेयर का प्राइस बैंड हमको इस आईपीओ में देखने को मिल रहा है। मतलब आप एक लॉट की बात करो तो एक लॉट में आपको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 12,990 रुपए का। तो यहां पर रिटेल मिनिमम की मैं बात करूं तो लगभग आपको 13,000 के करीब फंड यहां पर लगने वाला है। अभी अपन शेयर होल्डर कोटा की एप्लीकेशन की बात करें तो शेयर होल्डर कोटा से जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपको जो एप्लीकेशन लगाना होता है वो 2 लाख से कम की ही एप्लीकेशन लगाना होता है। मतलब एक लॉट तो आपका 13,990 का हो गया, तो शेयर होल्डर कोटा में आपको 15 लॉट तक का एप्लीकेशन आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, अभी शेयर होल्डर कोटा में हमें अप्लाई कैसे करना है, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाना है वो समझ लेते हैं। मान के चलते हैं कि किसी एक डीमेट अकाउंट में आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो, मतलब बेसिकली एक पैन कार्ड के ऊपर होता है। तो शेयर होल्डर कोटा के लिए आप एलिजिबल हो तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, ये एक तो आप पहले रिटेल की एप्लीकेशन लगा सकते हो, साथ में शेयर होल्डर कोटा की एप्लीकेशन लगा सकते हो। आपका पहला कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। अगर आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ में नहीं जाना है, आपको एक HNI की भी एप्लीकेशन लगाना है, तो आप एक काम करो, यहां पर दूसरा आप लगा सकते हो स्मॉल HNI की एप्लीकेशन, जहां पर स्मॉल HNI के साथ में आप शेयर होल्डर कोटा की एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो आप शेयर होल्डर कोटा की एप्लीकेशन तो लगा सकते हो, पर साथ में एक और एप्लीकेशन लगा सकते हो, मतलब एक अकाउंट से आपकी 2 एप्लीकेशन लगेगी। अब आपको चूज करना है कि आपको यहां पर बिग HNI के साथ में शेयर होल्डर कोटा लगाना है, या फिर स्मॉल HNI के साथ में शेयर होल्डर कोटा लगाना है, या फिर रिटेल के साथ में शेयर होल्डर कोटा की एप्लीकेशन लगाना है। अभी बेसिकली स्मॉल HNI, बिग HNI और रिटेल कोटा के अंदर जो हमको अलॉटमेंट देखने को मिलता है वो लॉटरी बेसिस पर देखने को मिलता है। भले ही आप एक अकाउंट से कितने भी लॉट्स में अप्लाई करो, लेकिन आपको एक ही लॉट का अलॉटमेंट मिलता है, और वो भी लॉटरी बेसिस के ऊपर होता है। मतलब हो सकता है कि आपने काफी लॉट लगाए फिर भी आपको ना मिले, और किसी और ने एक लॉट भी लगाया तो उसको अलॉटमेंट मिल जाए। पर शेयर होल्डर कोटा में ऐसा चीज देखने को नहीं मिलता। शेयर होल्डर कोटा में प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है। मतलब जो सबसे ज्यादा लॉट हिट करेगा, मतलब जो 15 लॉट हिट करेगा उसको सबसे पहले प्रायोरिटी रखी जाएगी कि उसको एक लॉट जो है अलॉट किया जाए, उसके बाद में जिन्होंने कम लॉट लगाए हैं उनका नंबर लगता है। तो आपको अगर शेयर होल्डर कोटा से कंफर्म अलॉटमेंट चाहिए तो आपको 15 लॉट की लिमिट हिट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मान के चलो कि 15x के नीचे हमको शेयर होल्डर कोटा का सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिलता, ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिलता, तो आपको कंफर्म एक लॉट मिल जाएगा। और अगर शेयर होल्डर कोटा में सब्सक्रिप्शन और भी कम देखने को मिला तो आपको मल्टीपल लॉट्स भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर कोटा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पर सिंपल से एक चीज करना था कि आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर है आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए था, आपको लेके रख देना था। और इसके पहले मैंने काफी बार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ के बारे में वीडियोस बनाए, जहां पर मैंने आपको बता दिया था, अभी रिसेंटली इसका जो अप्रूवल मिला था ना सेबी की तरफ से, तब भी मैंने बता दिया था कि अगर आपको आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना है तो एक शेयर लेके रख लो। अभी शेयर होल्डर कोटा के लिए कौन एलिजिबल है वो समझ लेते हैं। देखो 5 तारीख को इसका आरएचपी डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया, इंडिया में T+1 सेटलमेंट चलता है, तो 4 दिसंबर से पहले आपने आईसीआईसीआई बैंक का शेयर लिया होगा, या फिर 4 दिसंबर के दिन आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट आईसीआईसीआई बैंक का शेयर रहा होगा तो आप एलिजिबल हो। अभी हो सकता है कि 5 दिसंबर के बाद में आपने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर को सेल भी कर दिया, फिर भी आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो। अभी हो सकता है कि आपके मल्टीपल डीमैट अकाउंट हो, अगर मान के चलते कि आपका ग्रो के अंदर आपने आईसीआईसीआई बैंक का शेयर लिया हुआ है और आप धन से अप्लाई करते हो आईपीओ के अंदर, फिर भी आप यहां पर एलिजिबल हो। डिपेंड करता है कि आपके पैन कार्ड के ऊपर जो आपका डीमैट अकाउंट नंबर है उसके ऊपर आईसीआईसीआई बैंक का शेयर होना चाहिए, तो आप यहां पर इजीली एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। बाकी इस आईपीओ का करंट जीएमपी की अपन बात करते हैं तो 2165 रुपए का यहां पर इनका शेयर है, जहां पर अभी के टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 205 रुपए पर शेयर का ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है। मतलब लगभग 9% के करीब हमको यहां पर ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अभी कभी कभी ये होता है जैसे आईपीओ पास में आता है ना, तो उसके बाद में हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम में बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के जो भी अपडेट है या फिर आईपीओ से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर
आपको अपडेट कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाओ और ज्वाइन कर लो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि पूरा अपन इस आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस भी करने वाले हैं। आईसीआईसीआई एएमसी के आईपीओ आने से पहले हमको 4-5 मेन बोर्ड के आईपीओ बीच में देखने को मिल रहे हैं, तो उनका भी अपन एनालिसिस रिव्यू करने वाले, तो उन भी वीडियोस को देख लेना। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।